जियो का ₹24 का ITR फाइलिंग का प्लान बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, बट अगर मैं कहूँ ये काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं तो जी हाँ, बिल्कुल। गवर्नमेंट अलाउ करता है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह की ITRs को फाइल करने के लिए। जियो का ₹24 का ITR फाइलिंग प्लान इज अ डू इट योरसेल्फ प्लान, जिसके अंदर आपको किसी भी तरह की असिस्टेंस नहीं मिलेगी। एंड ये प्लान सब लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनको ITR 1 फिल करना है और उनकी इनकम सैलरी से आ रही है, फॉर्म 16 मिलता है और उनकी इनकम 5 लाख रुपीज से कम है। सो बेसिकली ₹24 में जियो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर सोचने की बात है, इससे जियो का क्या फायदा होने वाला है। एक्चुअल में जियो आप सबके ₹24 से अपने लिए एक डेटा प्रिपेयर कर रहा है जो कि वो फ्यूचर में यूज कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल ऑफ करने के लिए आपको। एंड इन एडिशन टू दैट वो आपसे कंसेंट ले रहा है कि वो आपके पर्सनल डेटा को किसी भी तरह यूज कर सकता है। और आपको क्या लगता है कि आपका पर्सनल डाटा की वैल्यू सिर्फ ₹24 है? इट्स वे मोर देन दैट। तो कम ऑन, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं। फॉर दिस आपको हैंडी चाहिए होगा आपका फॉर्म 16 एंड फॉर्म AIS जो आप इनकम टैक्स की साइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। टैप कीजिए गवर्नमेंट की ऑफिशियल इनकम टैक्स वेबसाइट पे, लॉग इन यूजिंग योर पैन कार्ड एंड पासवर्ड। डैशबोर्ड पे आपके पास ऑप्शन आएगा टू फिल योर ITR। वहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए असेसमेंट ईयर 2025-26 जो कि करंट ईयर है एंड मोड सिलेक्ट कीजिए ऑनलाइन। प्रेस कंटिन्यू, then click on start new filing and therein you will get an option of individual. Let's say for company you have to select individual. From the drop down you need to select ITR 1 for yourself and click on proceed button. There you will get a notice that automatically आप new tax regime में select हो गए and under new tax regime आप कुछ deductions को नहीं claim कर सकते हैं, but you have the option of selecting the old tax regime also. Press OK and let's get started. Now from the options given you can select what option suits you the best and continue. It will give you a message that income tax return is pre-filled using your form 16 and AIS data. You just have to go in and confirm that each and everything tallies with your form 16 and AIS, and you also have the option to make changes in the pre-filled data. Now you have 5 to 6 sections wherein you have to provide your confirmation. This includes personal information, gross total income, total deductions, taxes paid, and then you have to verify your tax liability details. After verifying you have provided confirmation for all of these things, you are good to proceed for verification. And once you confirm your ITR is good to go, you can follow the next steps to submit and e-verify. If you find this useful, do mention in the comment section if I was able to save your money and your personal data. And don't forget to follow me for more such content.